दोस्तों, मैं मशकूर मंसूरी आपके सामने हाजिर हूँ। अपने वादे के मुताबिक हमने वादा किया था कि हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आएंगे, ऐसी सीरीज जिसमें विभिन्न शहरों के धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन स्थलों को आपको दिखाया जा सके और उनकी जानकारी आपको दी जा सके। तो उसी कड़ी के तहत हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐतिहासिक स्थल अपने शहर के संबल के। शुरुआत हमने की है। हम चाहते हैं कि आप भी उससे ऑबलाइज हों, मोटिवेट हों और हमें वीडियो भेजें। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। सोंदन का किला यानी गेटवे ऑफ कारवां। जनपद संबल उत्तर प्रदेश के ग्राम सोंदन का किला क्षेत्र की एक प्राचीन व ऐतिहासिक इमारत है जो पुरातत्व विभाग में गेटवे ऑफ कारवां सराय के नाम से दर्ज है। कहा जाता है कि इसे शहंशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। ये किला मुग़ल शासनकाल की खूबसूरत और यादगार निशानियों में से एक है। किले का निर्माण लगभग 1645 ईस्वी में कराया गया था। इसके पास ही एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। सोंदन गांव के बीचों बीच इलाके में बना ये किला अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस शाही इमारत को आक्रमण के दौरान काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। किले के पास ही रहने वाले भूरे सिंह यादव बताते हैं कि ये किला उस समय सराय के रूप में था और यहाँ आकर मुसाफिरों का कारवां रुका करता था। रखरखाव में पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण किला जर्जर हालत में पहुँच गया, जिसके चलते आए दिन किले की छत और दीवारों से ईंटें गिरती रहती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसका गेट ही इसके होने की गवाही दे रहा है। अंदर के हिस्से में लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसी ज़माने में इस किले को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे। सोंदन के किले के बुर्ज अभी भी शान शौकत की याद दिलाते हैं। साहित्यकार फुरकान संबली बताते हैं कि सोंदन के किले के अवशेषों की सुरक्षा की गुहार भी भारतीय पुरातत्व विभाग से लगाई गई थी। विभाग ने इसके लिए धन मुहैया कराए जाने की बात भी कही थी, लेकिन ये किला अभी तक अपनी हालत सुधरने का इंतज़ार कर रहा है, जिसके कारण इस ऐतिहासिक किले की अब केवल दरो दीवार के निशान ही बाकी हैं। सिर्फ कुछ हिस्सा ही शाही किले की याद दिलाने के लिए शेष रह गया है, जैसे बाउंड्री, किले का मुख्य सुंदर गेट, जिसके सामने मुग़ल काल में स्थापित कला का नमूना सोंदन की जामा मस्जिद आज भी अच्छी हालत में है। इस ऐतिहासिक किले के बाद हम आपको ले चलते हैं संबल ही के एक प्राचीन एवं धार्मिक स्थल वंशगोपाल। यहाँ की हिंदू जनता का मानना है संबल के 68 तीर्थ व 19 कूपों की 2 दिवसीय परिक्रमा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के चलते यहाँ पर प्रतिवर्ष दिवाली के बाद 14 कोसीय परिक्रमा होती है, जो यहीं से शुरू और यहीं संपन्न हो जाती है। परिक्रमा में आसपास के जिलों के साथ ही दूर दराज के भक्त भी यहाँ बड़ी संख्या में भाग लेने आते हैं। संबल से 6 किलोमीटर दूर स्थित वंशगोपाल मंदिर ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है और इसका अपना ही अलग महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ यहाँ आकर ठहरे थे। यहाँ भी मान्यता है कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो भी यहाँ से परिक्रमा शुरू करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यहाँ वर्षों पुराना एक कदम का पेड़ भी है। भक्तों का मानना है कि इस पेड़ के सामने से खड़े होकर जो भी मांगा जाता है वह पूरा होता है। यही कारण है कि कदम के पेड़ के सामने सुबह से शाम तक दर्जनों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं। वंशगोपाल मंदिर के महंत भगवत पिर्रे बताते हैं कि स्कंद पुराण में भी वंशगोपाल मंदिर का उल्लेख है। संबल में वंशगोपाल तीर्थ या श्रद्धा की दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। ऑल इंडिया फेसबुक परिवार के लिए मैं किंग अली शफी अपने सहयोगी फरजान अलीवारसी के साथ जनपद संबल। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप अपनी कीमती राय देना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।